हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम अंकुश कुमार विश्वास। अंकुश आईएएस एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हमारे एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का फ्री संपूर्ण यूपीएससी, बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस की तैयारी कराई जाएगी। आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का जो ऑफिशियल सिलेबस उन्होंने जारी किया है उसका हार्ड कॉपी मैंने करवाया है और उसमें क्या क्या उपबंध किए गए हैं वो सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ करके यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और झारखंड पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आप हमसे ऑफलाइन संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आप लोगों को वादा किया था कि सिलेबस का संपूर्ण जानकारी देंगे, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और तीनों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों का फीडबैक बेहतर मिलेगा हम उस पर काम बेहतर ढंग से करते चलेंगे, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक की हमें बहुत ही ज़रूरत है। बिना फीडबैक के हमें कार्य करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें और वीडियो रोक करके खुद यानी कि जो अपने तैयारी को बेहतरीन बनाएं। कोशिश करें कि आप लोग अध्ययन को बेहतरीन बनाने के लिए सिर्फ मार्गदर्शन का उपयोग करें और बाकी अध्ययन क्या है कि आप लोग संपूर्ण करने का कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखते चल रहे हैं क्या क्या चीज़ उपलब्ध है। जो प्री एग्ज़ाम होता है उसका कहाँ कहाँ पर सेंटर दिया जाएगा, मेंस का कहाँ कहाँ पर रहेगा। उसके बाद फिर आगे जो है यहाँ दिया गया है कि परीक्षा की योजना जो है आयोग किस प्रकार से करती है और पात्रता कैसी होनी चाहिए, राष्ट्रीयता किसका होना चाहिए, किस प्रकार का। फिर आयु सीमा के बारे में दी गई है। फिर आपको बहुत सारा इसमें दी गई है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके क्या है कि पढ़ेंगे, अन्यथा सुनने से सिर्फ क्या है कि ये टाइम पास होता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादातर वह क्या है कि ये सुन करके न खुद से क्या है कि वीडियो रोक करके अध्ययन करने का कोशिश करें और कोशिश करें संपूर्ण वीडियो को देखें और बेहतरीन क्या है कि परफॉर्मेंस लाए। तो हमारी आप लोगों से यह गुजारिश है कि तैयारी को संपूर्ण बनाए रखें, अन्यथा आप यदि तैयारी के शुरुआत में क्या है कि जोश जिस प्रकार से दिखाते हैं और फिर बाद में जा कर के आप लोग क्या है कि आलसी हो जाते हैं, जिसके कारण आप लोग का अध्ययन अधूरा रह जाता है और अधूरा होने के कारण आप लोगों का क्या है कि सक्सेस जो है न के बराबर क्या है कि ये दिखाई पड़ने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको रेगुलर क्या है कि ये कुछ घंटों का समय क्या है कि देना होगा। जैसा कि पर डे क्या है कि आप लोग अपने अध्ययन में कम से कम 5 घंटा पर डे दें और तभी जा कर के क्या है कि आप लोगों का यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी हो, तो आप लोगों को कुछ तो क्या है कि ये मेहनत करना पड़ेगा। यदि क्या है कि दूसरे के मेहनत पर निर्भर रहेंगे तो दूसरे को ही क्या है कि कुछ मिलेगा, आपको मिलने का चांस ही नहीं होता है। यदि धोखा से मिल भी जाता है तो वह क्या है कि भोगने लायक क्या है कि ये आप लोगों को नहीं वह क्या है कि मिलेगा, क्योंकि
जो फ्री में मिलता है वह फ्री में कोई और उसको लेकर के चले जाते हैं। तो यह कोशिश करें कि अपने अध्ययन में अपना भागीदार बनिए और अपने आप को क्या है कि बेहतरीन बनाने का कोशिश करें। बेहतरीन सोचने के लिए चुपचाप अध्ययन करें और कोशिश करें कि ज़्यादा क्या है कि ये बोलने से बेहतर है अध्ययन में समय बिताया। ज़्यादा बोलने वाले विद्यार्थियों का क्या है कि सिलेक्शन अधिकतर रुक जाती है, क्योंकि वह दूसरे को क्या है कि ये समझाने में समय को बर्बाद करता है। हम लोग कोशिश करेंगे सभी विद्यार्थियों को क्या है कि ये दूसरे को यानी कि समझाने के बजाय अपने अध्ययन पर फोकस करेंगे। चाहे हमें कोई कुछ भी कहे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि हम दूसरे के बातों पर ध्यान देंगे तो उससे क्या है कि हमारी क्या है कि योग्यता का आकलन क्या है कि कम होती जाएगी और हम क्या है कि संपूर्ण क्या है कि अपने विचारधारा से भटक करके दूसरे के विचारधारा में चले जाएंगे। यह क्या है कि बहुत ही निंदनीय होगा। तो निंदनीय बात को न सोच करके आप लोग क्या है कि जे सकारात्मक सोचें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अध्ययन करें। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि बाकी चीज़ आप सारे देखते रहें और अपने कॉपी किताब पर समय व्यतीत करें, ना कि पब्लिक डिबेट में जा कर के अपने समय को बर्बाद करें। कोशिश करें कि हमारे नज़दीक में कोई भी अल्पज्ञानी ना पहुंच पाए। यदि हमारे नज़दीक में कोई अल्पज्ञानी पहुंचता है तो कोशिश करें कि हम उससे दूरी बनाए रखेंगे, अन्यथा हमारी जो लक्ष्य है वह लक्ष्य क्या है कि ये संपूर्ण नहीं हो पाएगा। और जो कोई भी यदि हमें उलझाता है तो वह सिर्फ अपने बराबरी के पर ला करके हमें खड़ा करेगा, वो अपने से नीचे गिराएगा, न कि ऊपर। इसलिए उससे ऊपर उठना है तो उससे दूरी बनाए रखें और कोशिश करें ज़्यादातर एकाग्रता हो कर के अध्ययन करें। अगर आप लोग एकाग्रता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो यह समझ ले कि आप लोगों के लिए सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखते चले सारा हमने क्या है कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप लोगों को कोशिश करना है कि खुद से वीडियो को पॉज करके यानी रुक करके पढ़ते चल रहे हैं, तभी जा कर के आप लोगों का क्या है कि सिलेक्शन हो पाएगी। अन्यथा सिलेक्शन तो दूर की बात है, मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा। और जब मानसिक विकास नहीं होगा तो दिमाग में हमेशा क्या है कि समुद्र की तरह क्या है कि उछलता हुआ पानी की तरह, यानी कि कहने का मतलब है कि आधा जो जल होता है वो बहुत ज़्यादा क्या है कि छिलकता है। उसी प्रकार से क्या है कि अगर अधूरा ज्ञान होने पर व्यक्ति यदि कहने लगे कि हम बहुत कुछ जानते हैं तो उस स्थिति में उसका विनाश तय है। इसलिए कोशिश करें कि संपूर्ण जानकारी रखें और लोगों के बीच क्या है कि न के बराबर क्या है कि वक्तव्य दे। यदि आप क्षमता से अधिक बोलते हैं तो उस स्थिति में आपका क्या है कि ये ज्ञान का ह्रास होता है। तो ज्ञान के ह्रास से बचने के लिए आप लोगों को अध्ययन पर समय देना है और लोगों को समझाने में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि यदि हमारी सिलेक्शन हो जाती है या फिर हम संपूर्ण मानसिक विकास की ओर अग्रसर रहेंगे तो उस स्थिति में हमारी लक्ष्य जो है साधारण मानव जाति से बेहतर दिखाई देगा। अन्यथा क्या है कि ये सबसे नीच किस्म के मानव जाति के साथ यदि हमारा उठन बैठन होता है तो उस स्थिति में हमारा सोचने का शक्ति जो है नीच किस्म का हो जाता है और हम लोग छोटे छोटे बातों पर क्या है कि ये रोडों पर आकर के उछलने लगते हैं। और उछलना क्या है कि यह बहुत ही खतरनाक होता है। कभी कभी इससे क्या है कि अपने आप को अधिक नुकसान होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में। तो इसलिए कोशिश करें कि दूसरों को ना नुकसान पहुंचाए और खुद भी क्या है कि नुकसान से बचे। यदि आप लोग अधिक अध्ययन करना चाहते हैं तो एकाग्रता बनाएं और एक किसी भी
कोई भी भारत के हो या फिर विदेश का हो, कोई भी एक थिंकर का, एक शिक्षक का क्या है कि बेहतर क्या है कि गाइड का उपयोग करे और गाइड के साथ क्या है कि अध्ययन करे। बिना गाइड के क्या है कि बिना क्या है कि गुरु का ज्ञान क्या है कि नहीं मिल पाता है। हमने भी क्या है कि जो किसी से प्राप्त किया है किसी को देने का कोशिश करेंगे। यदि क्या है कि ये अपने से क्या है कि जो हम कोशिश करेंगे कि बिना यानी कि जो कोई रास्ता बता दे नहीं बताए और हम कर लें तो ऐसा कुछ नहीं होगा, भटकते रह जाइएगा। रास्ता बताने वाला होना चाहिए, बाकी क्या है कि जो मेहनत करने की भागी आपका है। धन्यवाद प्यारे साथियों। तो आप लोग कोशिश करें कि हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और जुड़ने से आप लोग को यह एक लाभ होगा कि परमानेंट हमारी जो अनुभव है वह अनुभव आप लोगों को क्या है कि ये मिलेगा और अनुभव ही इंसान को क्या है कि बेहतर बनाता है। बिना अनुभव के जीवन क्या है कि बहुत ही कठिन होता है और उलझनों में होता है।